और यहाँ पे आके दिला दिया जा रहा है। देखिए, मुसलमान कोई जागीर नहीं है, ना वोट बैंक है, और उसको यूज किया जा रहा है वोट बैंक के लिए। जो विपक्ष में, कांग्रेस में बैठे हो, सपा में बैठे हो, और जगह पे हो, और वैसे तो आए पहले दिन ही मिल के चले गए। बाकी नेताओं को नींद आती है क्या? बाकी नेताओं को नींद क्यों आती है? आप अवैसी को बुरा कहते हो, लेकिन मिलने तो वही जा रहा है, आवाज तो वही उठा रहा है फिर तो आपकी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें आखिर तक और जरा जान लें किस तरह से यानी कि बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रहती है और सियासत होती रहती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। भाई तेज सिंह साहब हैं और सोशल एक्टिविस्ट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ मौजूद हैं। भाई तेज सिंह साहब, लगातार दलित, आदिवासियों पर और मुस्लिमों पर इस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है। और मैं ये देखता हूँ, मुझे कि सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है आप लोगों से कि आप लोग आते हो, बाद में कोई लड़ाई खास लड़ी नहीं जाती है। ये राजनीति का एक पात्र बनकर रह जाते हैं और आप लोग बस खाली आए गए हो जाता है। कब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी और आप कब तक लोग आप खामोश बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है। मैंने झारखंड में जितने भी विक्टिम थे सबके यहाँ गया हूँ, बहुत बाद में गया हूँ। उनकी हालत बहुत बुरी है। बिहार में गया, जितने मॉब लिंचिंग के विक्टिम थे बिहार में गया, गुजरात में गया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब वो वारदात होती है तो बहुत सारे नेता आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये मामला थोड़ा पुराना होता है, हल्का होता है, कोई मुड़ के नहीं देखता कि उनके बच्चे जिंदा भी हैं, मरे हैं, खा रहे हैं। सवाल बनता है। हाँ, ये सवाल है, वो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग इसको एक फोरम पर ले जाकर हम चाह रहे हैं कि इनकी रेगुलर मदद हो। जो मदद जिनको चाहिए उनको मदद होनी चाहिए। पहले तो अभी फिलहाल तो यह है कि इस पर हम हंगामा कर सकते हैं, अपोजिशन में होने की वजह से हंगामा कर सकते हैं कि ये आवाज़ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो दलित, आदिवासी और मुसलमानों को मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, तो वो ये मारामारी बंद होनी चाहिए। वो बात है कि व्हाट इज आफ्टर दिस मॉब लिंचिंग। तो ये इसके लिए हमारे पास फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस नाम की तंजीम है, जिसे हम इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों के साथ जुड़ता तो कोई नहीं है इन मुद्दों पर? नहीं, इन मुद्दों पर कहाँ जुड़ता आप? देखिए, बाई एंड लार्ज मुस्लिम समाज पूरी तरह से डरा हुआ है। डरे हुए होने के वजह से जब तक आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे नहीं आएंगे तो कौन आपकी मदद करेगा? वो एक तरफा हो जाती है वो इस तरह से। और जो ये केस है, इस केस में पूरी तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये जो मॉब लिंचिंग हुई है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। जिस तरह से मोनू मनेसर की फोटोग्राफ, अमित शाह के साथ फोटो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, अरुण जेटली के साथ में आ रहे हैं, और दूसरे नेताओं के साथ में आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर के साथ उसके फोटो आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये जो चल रहा है, जो मुसलमानों की मारामारी चल रही है, वो खास तौर से अमित शाह के जरिए चल रही है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। और चूंकि इस मामले में देखा गया है, हरियाणा की गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, हरियाणा की पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, जबकि यहाँ तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया है। यहाँ के कलेक्टर ने कोऑपरेट किया है, FIR दर्ज करवाई है। लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट का कोऑपरेट न करना, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना, मोनू मनेसर मास्टरमाइंड है इन सारी वारदातों का, उसको न गिरफ्तार करना। बात भी करते हैं आपसे, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें तो पूरा ये देखने में लगता है कि किधर से भी घूम के देख लें हम लोग, हमें सिर्फ राजनीति होती नजर आती है। अगला नंबर किसी और का होगा और आप लोग फिर भाषण देने पहुंच जाएंगे। देखिए, राजनीति तो हो ही रही है। 1 लाख पहलूकार जुनैद में सबने वादे किए थे कि ये होगा, वो होगा, अब नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्या हुआ? अब नसीर जुनैद, कल कोई और। आप धरने पे नहीं बैठ रहे? सारी क्यों? आप कौन नहीं बैठ रहा? सब बैठे। यहाँ से जनता मंतर क्यों नहीं जा रहे? मैं जंतर मंतर वो पहले यहाँ तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? संसद क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो क्या सरकार में हम बैठे हैं? हम कोई पार्टी से हैं? विपक्ष नहीं है आप लोग? भाई विपक्ष की आप जहां तक बात करेंगे, देखिए सवाल उठाना इतना आसान है। बार बार कहा गया है, इमरान प्रतापगढ़ जी का आगमन हुआ, उन गाँव के आपने हालात देखे, भी तक विकास भी नहीं हुआ है। 5,000 गवर्नमेंट जाने को भी है। इस तरह के माहौल में अगर आप यहाँ पे आए, कितने लाख रुपए का चेक मॉनिटरी डिपार्टमेंट से आया कांग्रेस के? केजरीवाल का चेक आया था, मॉनिटरी डिपार्टमेंट को देना चाहिए था। विकास का नहीं है आज सवाल, आज विकास का नहीं है ना? वही है, विकास का नहीं है आज सवाल, वही है। देखिए, हत्याओं का है। सुनिए तो, हत्या का क्या मतलब? हत्या का है इंसाफ मिलने का है। पहले सुन तो लीजिए ना। इंसाफ कौन दिलाएगा? जिनको मैं चुन के भेजा है। आप लोग विपक्ष में बैठे हो, वहाँ क्यों नहीं बैठते हो? जाके जहाँ बैठना है। नाम हटाना कितनी बड़ी बात हो गई? आप जाने, उसके बाद हथियार भी है, खुलेआम फायरिंग कर रहा है, नाम हट जा रहा है, जांच भी नहीं हो रही है, और यहाँ पे आके दिला दिया जा रहा है। देखिए, मुसलमान कोई जागीर नहीं है, ना वोट बैंक है, और उसको यूज किया जा रहा है वोट बैंक के लिए बस। सर, हम तो ये देखते हैं कि एक चोला पहन के आ जाता है, एक कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है, और हत्यारे के लिए यहाँ कुछ ना कुछ किया जाता है, और बाद में शांत होकर बैठ जाता है। आप लोग धरने पे कब बैठेंगे जंतर मंतर? हमारे कहने के मतलब है, ये दलाल गोदी मीडिया जिस दिन से ये खेल प्रोपेगेंडा बंद कर दे,
और आए हमारे साथ, और कौन नहीं बैठा है इस खेल में? क्या 1 लाख के लिए नहीं बोला गया, पहलुका के लिए नहीं बोला गया? लेकिन सर शर्मा का जब शर्मा को मारा जाता है तो शर्मा के लिए, तिवारी के लिए, पंडित के लिए सारे न्यूज दफ्तरों पर धरना दिया जाता है। वो लोग चक्का जाम कर देते हैं, तुम लोगों की बस की नहीं है। आंखें खोलो और ध्यान से पढ़ो। बताइए क्या, लगातार देखो, बताइए ना। लगातार देखो, आंखें खोलो, ध्यान दो। देख रहे हैं हम। जो आदमी नहीं बोल रहा है उसके तुम्हारे पास माइक लगाने की हिम्मत नहीं आती है। लगा रहे हैं हम लोग, कहाँ लगा पा रहे हैं? लगाए होते सिस्टम। हम कह रहे हैं फर्क है साथ इतना हुआ, उसके बाद नदी जुनैद तो माइक लगाते हो। कह रहा हूँ माइक लगाते हैं, सिर्फ मजाक बनाते हो तुम, सिर्फ मजाक। मजाक आपने बनाया है। आज लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार मुसलमान पीड़ित हो रहा है, लगातार उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ चर्चा की जा रही है, सिर्फ चर्चा की रहा है। इसमें आप लोग मीडिया को कितना दोषी मानते हैं? देखिए मीडिया का पूरा गोदी मीडिया तो पूरी तरह देखो बिका एक चैनल है NDTV, दलाली पूरी मीडिया कर रही है। साहिल गहलोत का नाम लिखने में साहिल रखा गया क्योंकि उसको भी हिंदू मुसलमान एंगल देना गया, वहाँ गहलोत नहीं लगाया गया। ये पूरी तरह जो विपक्ष में कांग्रेस में बैठे हो, सपा में बैठे हो और जगह पे हो, और वैसे तो आए पहले दिन ही मिल के चले गए। बाकी नेताओं को नींद आती है क्या? बाकी नेताओं को नींद क्यों आती है? आप अवैसी को बुरा कहते हो लेकिन मिलने तो वही जा रहा है, बस तो वही उठा रहा है फिर तो आपकी। आपने भी यानी कि बात को घुमाना शुरू कर दिया। बात ये आती है कि सारा विपक्ष भी तो आप लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। भाई विपक्ष नहीं इकट्ठा हो रहा तभी तो ये हाल है हमारे। जितने विपक्ष एहसास है आप लोगों को? भाई हम लोग को पूरे आता तभी तो हमारा ये हाल हो रहा है। कहाँ एक वजह से इकट्ठा हो रहा है? इतनी बड़ी यात्रा में हम प्रेम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, प्रेम से प्रेम दिल मिला रहे थे, ये मिल गया दिल, फिर हत्या, फिर आदिवासी दिल्ली मारा गया, फिर मुसलमान मारा जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, पब्लिक की भावनाओं से खेल रहे हैं। भाई सिंह साहब, आप पूरी पार्टी चलाते हैं दिल्ली के अंदर, मैनगढ़ में बैठे हुए हैं, हजारों लाखों दलित आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोग कब अपने इतने सारे संगठनों को लेकर कब धरनों में बैठेंगे, कब एक साथ होकर बात करेंगे? बैठे हर इशू को हमने उठाया है और यहाँ ये सोचने की बात है कि मरने वाला मुसलमान ही क्यों है और मारने वाला हिंदू क्यों है। जो जितने भी 8 नाम आए हैं सारे हिंदुओं के नाम हैं। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट का खेल है, गवर्नमेंट करवा रही है, ना इनकी औकात नहीं है। ये मुश्किल से 10-12% हिंदू के इस देश में। मैं जो है पूरी तरह से इल्जाम गवर्नमेंट के ऊपर है, यानी कि गवर्नमेंट के इशारे पे ये काम हो रहे हैं। मरने वाला मुसलमान होता है और मारने वाला ओबीसी होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह का अगर कोई हत्या यानी कि हत्या हो जाती है उसका तो इंसाफ नहीं मिलता है। तो बहरहाल ये सवाल तो विपक्ष पे भी खड़ा होगा कि अभी तक भी कोई भी एहतजाज या यानी कि यूँ कहा जाए विरोध प्रदर्शन ऐसा होता नजर नहीं आया जो पूरे भारतीय स्तर पर यानी कि जनता मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक यानी कि भर दिया जाए और एक मत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी जाए कि ये हत्याएं कब बंद होंगी। इस तरह का सवाल कोई नहीं उठा रहा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।